उतना कुछ खास किया नहीं है, पर एक महीने में देखे तो दिस स्टॉक इज नियरली अप अप नियरली 9%। कोल इंडिया और हिंडाल्को को देखिएगा, दूसरा काउंटर, दोनों ही स्टॉक्स पे अब क्या करना चाहिए? पहले कोल इंडिया की चर्चा कर लेते हैं। एक लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद अब ये शेयर के अंदर अपमूव आना शुरू हुआ है। 440 को सरपास किया है, वहां से अब बिल्डअप आ रहा है। गोइंग अहेड 480 का एक नॉमिनल रेजिस्टेंस जोन है, जो कि आई फर्मली बिलीव निकल जाएगा एंड आगे 550 प्लस लेवल्स की तरफ इसे आगे बढ़ना चाहिए। दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स वर रीजनेबल, वर फाइन, और मार्च क्वार्टर के भी हम रिजल्ट्स उम्मीद कर रहे हैं उसी लाइन पे अच्छे नंबर्स कंपनी पोस्ट करने में कामयाब रहेगी और आगे हमें इसके अंदर एक अपटिक दिखाई देगा। Well, Hindalco on the other side has been among our hot favorite stocks all throughout the metal journey, and it has proven well for us. ऑफ लेट पिछले हफ्ते दो महीने की बात करें, अच्छी बात यह हुई है बाजार की गिरावट के साथ कोई भी गिरावट नहीं आई है, शेयर साइडवेज हुआ है, एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। माल छूटा नहीं है, पीपल आर होल्डिंग ऑन टू इट, एंड जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल है, जो पेरेंटेज है, वो सभी चीजें आगे इंडिकेट कर रही हैं कि यहाँ से इसके अंदर इस प्रकार का उत्साह स्टॉक के अंदर बना रहेगा। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ये कंसोलिडेट कर रहा है। वैल्यूएशन फ्रंट पे इवन आफ्टर सच अ राइज, दिस कंपनी इज वेरी वेरी फेयरली वैल्यूड इवन व्हेन कंपेयरिंग विद पीयर्स और इवन विद अदर सेक्टर्स। ब्रॉडली भी बात करें तो बहुत ही अच्छा है, निरंतर पिछले कुछ क्वार्टर्स से इंप्रूवमेंट इन फिगर्स नजर आ रहा है हमें। छोटा मोटा डिप ड्यू टू अदर रीजंस हमें पिछले क्वार्टर में नजर आया था, बट दैट वोंट मैटर इन अ लॉन्गर टर्म, और वी कंटिन्यू टू बी बुलिश ऑन, वेरी बुलिश ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। चलिए बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन ने रिजाइन किया है, के मिस्ट्री अपॉइंटेड एज इंटरिम चेयरमैन। अब इस बीच अगर आप स्टॉक को देखिए तो काफी अच्छी रिकवरी है। आज खुलने में ही 5 से 5.5% की गिरावट थी, लेकिन अब थोड़ा बहुत स्टॉक रिकवर कर रहा है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से स्टेटमेंट आया है दैट देयर इज नो मटेरियल कंसर्न ऑन रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग एचडीएफसी बैंक्स कंडक्ट or governance, and the lender remains well capitalized and the financial position of the bank remains satisfactory with sufficient liquidity। ये सेंट्रल बैंक की तरफ से स्टेटमेंट आया है, तो उसके बाद कुछ संभलता हुआ स्टॉक, और इस समय भी अभी 3.5% की गिरावट है, लेकिन कुछ रिकवरी जो है, और डे हाई पे इस समय खड़ा है ये स्टॉक। एचडीएफसी बैंक, क्रांति सर, क्या करना चाहिए? बिकॉज दी स्टोरीज कमिंग आउट। आप इंडसइंड बैंक से शुरू हुआ था, फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे आ गए, और अब एचडीएफसी। It is a well-respected bank in India, and the positive thing in this entire episode is KK Mistry is back as an interim chairman, which is very positive. That's where the recovery we can see. And for a longer-term investor, if banks are considered to be the epicenter of the economy, if the India have to grow at a rapid pace, and the next 10 years, how the way our GDP is panned out, banks are going to play a very important role. But in the medium to short term, they have been in a consolidation phase at this point of time. HDFC Bank, look at the way last 20-25 years the stock has performed. But last 3, 4, 5 years, the stock is in a consolidation phase. The stock market witnessed a great merger of the institution and the parent. So right now, for a longer term investor, it's not the stock to just look for 1 quarter or 1 year. It is the core portfolio stock. So if the investor want to hold HDFC Bank, one can hold in the portfolio and use these kind of consolidation phases, use these kind of dips in the market to accumulate the stock on a medium to longer term basis. Gituji, ek cheez hai, these are the stocks just like parachutes for our portfolio. We will come to know the value of these stocks when there is a need and when there is a panic situation in the market. So as till the time we don't find, okay, if they are not performing, we feel that it's carrying highest weightage, but it gives stability to the portfolio, and use these kind of high volatility and downtrend in the market to accumulate HDFC Bank, mainly for the longer term perspective. Gaurav sir, are you also buying HDFC Bank?
As a Well, disclaimer, Gituji, Okay. we are just waiting for the market to correct, and these kind of tips, we are much interested. We'll be buying HDFC Bank only for a longer term perspective. Okay. Gaurav sir? यस सर्टनली दीज आर गुड अपॉर्चुनिटीज। मैं अपने को पैनलिस्ट के विचारों से पूरी तरीके से सहमत हूं। इस प्रकार की गिरावट और उसके बाद के मिस्त्री साहब जैसे व्यक्ति का आके उस पर क्लैरिफिकेशन देना, आई थिंक दैट इज इट। वी डू नॉट want any further clarification on it, because these figures are so much high regarded that their words mean for self। और उनका आके उस पोजीशन पे लेना और जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, मैंने सुना है उस चीज को, आई थिंक दैट क्लैरिफाइज अगेन। जो एक्सचेंज की तरफ से भी क्लैरिटी आई है, दैट इज ऑल्सो प्रिटी एमिनेंट। और यहाँ से जो अभी हमने पिछले आधे पौने घंटे के अंदर ही 800 से 814-15 का मूव देखा है, डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। आई विल नॉट बी सरप्राइज टू सी ये रिकवरी कंटिन्यू करते करते गैप फिल हो जाए और ये 830 एक के आसपास के आंकड़े पे आके या इवन एट हायर लेवल्स आके कहीं क्लोज हो, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। यस, फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दीज आर द अपॉर्चुनिटीज जब हमें मौके मिलते हैं इतने क्वालिटी स्टॉक्स को 4-5% नीचे मिलने का। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट a stock like HDFC Bank to correct 10%, 15% down in a single day. So, 3 to 5% correction भी इसके अंदर एक बहुत बड़ी करेक्शन है, considering the size of this particular bank. गौरव सर, ATGL के स्टॉक को देखिएगा, काफी अच्छा मूव है इसमें, क्योंकि गैस से जुड़ी हुई कंपनी है, तो गैस इज अ बिगर इशू देन ऑयल एक्चुअली। क्योंकि जिस गैस फील्ड पे कल अटैक हुआ था, वहां से हमारा 40% कतर से गैस आती है। तो ATGL एट दीज लेवल्स क्या करना चाहिए? काफी अच्छा प्रदर्शन हम पहले भी स्टॉक में देख चुके हैं। इन अ वे अगर हम देखें तो मैं केवल इन हफ्ते 10 दिन की बात नहीं कर रहा, मैं एक टोटलिटी की बात कर रहा हूँ। ATGL हैज बीन एन अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक। पिछले दिनों, पिछले हफ्ते में भी जब बातचीत हुआ था अबाउट गैस डिस्ट्रप्शन, सप्लाई ऑफ गैस बीइंग डिस्ट्रप्टेड, शॉर्टेज ऑफ गैस सप्लाई, तब इसके अंदर एक अपमूव आया था। आज फिर कुवैत की जिस रिफाइनरी के ऊपर अटैक हुआ है, जहां से इंडिया पे भी सप्लाई आता है गैस का, उसके चलते फिर एक 8-10% का अपमूव देखने को मिल रहा है। आई थिंक इट इज टू वेरी वॉलेटाइल। यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग हार्ट टू टेक योर बेट्स इन दिस काइंड ऑफ अ कंडीशन। मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी अभी उस लिहाजे से नहीं देख रहा हूँ। सो आई थिंक आई विल स्टिक विद माय ओल्डर गोल्स। आई एम मोर कंफर्टेबल विद अ स्टॉक लाइक ONGC। रिलायबल है, सस्टेनेबल है, डिविडेंड पे आउट अच्छा है, कंसिस्टेंसी है। आई वोंट माइंड सेटलिंग एट अ लोअर रेट। एटलीस्ट आई विल हैव अ स्वीटर स्लीप देन। कादिर सर, आपकी बाइंग लिस्ट में क्या क्या है? चलिए, अभी आपने कहा कि लॉन्ग टर्म के लिए आप काफी द स्टोरी इज इंटैक्ट, पर ठीक है, लॉन्ग टर्म कितना लॉन्ग टर्म होगा ये सब अभी हम कह नहीं सकते। बट देन व्हाट इज ऑन योर बाइंग लिस्ट? We are quite bullish with respect to healthcare is concerned. It's more insulated sector, and the stocks has been doing well in the healthcare, despite of the current concerns. And also the defense. We have been quite bullish about the defense sector on a longer term perspective. The stocks have rallied, and they are witnessed around 30 to 40% healthy correction in the recent past. So defense sector looks very attractive. Different themes are emerging in defense sector. This is purely because of the longer term prospects of these companies are concerned. And infrastructure, one is it's a laggard, the sector. So some pockets of infrastructure, and this is also mainly the domestic oriented sector. We try to avoid in the medium to short term the export oriented sectors. By and large, we are going to focus on these key themes in the medium to short term. गौरव सर, आपकी बाय लिस्ट में क्या क्या है? ONGC आपने बता दिया, HDFC